करें भाई शुरू। आज हम परसेंटेज के क्वेश्चन शुरू करेंगे, ठीक है। आज परसेंटेज के क्वेश्चन शुरू होंगे। श्यामल सिन्हा जी, शाम में 4 बजे से स्टार्ट हो जाएगा। मैंने क्लासेस लगवा दी हैं, लगनी शुरू हो जाएंगी 4 बजे आपको क्लासेस दिखने लगेंगे। करो। कृतिका कुलकर्णी, पेपर 1 के लिए जो क्लास होती है वो रात में 8 से 9 होती है। करिए पहला क्वेश्चन। एक्स वाई का 80% है तो एक्स का कितना परसेंट वाई है? क्या करवाना है विपुल? जिसे ग्रुप का लिंक चाहिए 50 मिनट पढ़ के टाइम वेस्ट ना करे, एंड में आ जाए क्लास के और ग्रुप का लिंक ले ले। बाकी लोग पढ़ के अपना बाकी सब चीजों को छोड़ दो, अभी सवाल पे ध्यान दो। देखो सवाल में कहा गया है x इज 80% ऑफ y, व्हाट परसेंट ऑफ x इज y। एक्स वाई का जो है कितना परसेंट है? 80% है। यानी अगर y आपका 100% है तो एक्स वाई का 80% है, यानी कितना हुआ? 80 हुआ। या परसेंटेज भी हटा लो, आप मान लो 100 ही है, ठीक है। एक्स वाई का 80% है, वाई 100 है तो एक्स 80। अब आगे क्या आ गया है? कहा गया एक्स का कितना परसेंट वाई होगा। एक्स का कितना परसेंट वाई होगा, यानी आपको वाई को एक्स की टर्म्स में जानना है कितना होगा। एक्स हमारा 80 है तो वाई कितना है? 100 है, गुणा 100%। अगर आपको प्रतिशत में उत्तर देना है तो 100% से गुणा करनी होती है फ्रैक्शन में। 0 से 0 कट हो जाएगा और क्या, 4 से 2 पे 25 पे गया, और 2 से गया 5 पे, 25 पंजे 125% होता है, ठीक है। एक्स वाई का 80% है तो एक्स का कितना परसेंट वाई होगा? एक्स को वाई के ऊपर रख के देखो, 80/100 तो 80% होता है। वाई को एक्स के ऊपर रख के देखो तो क्या होता है? 125।
p का p परसेंट 36 है तो p किसके बराबर होगा? p परसेंट ऑफ p इज 36, तो p इज इक्वल टू p का p परसेंट 36 है तो p किसके बराबर है? या तो आप स्टेटमेंट एज इट इज लिख लो या किसी चीज का उतना ही परसेंट निकालो, जैसे 10 का 10% कितना होता है? 1 होता है। ऐसे जैसे 50 का 50% कितना होता है? 25 होता है। ठीक है, तो उसी वे में हमें निकालना है इसे। कौन सी चीज यहां है जिसका उतना ही परसेंट 36 आ जाएगा? p का p परसेंट 36, p गुणा p परसेंट यानी बाई 100 बराबर 36। p स्क्वायर की जो वैल्यू हो गई वो 3600 हो गई। देखो p स्क्वायर हो गया, 100 उधर भेज दिया 3600, तो p की वैल्यू कितनी आ गई? 60 आ गई। और वैसे भी आप ऑप्शन से भी देख सकते थे, जैसे मैं भी बता रहा था कि किसका कितना परसेंट उतना ही आएगा। जैसे 15 का 15% 2.25 आएगा, 60 का 60% 36 आएगा, 600 का 600% बहुत ज्यादा आएगा। ठीक है, कौन सी संख्या 100 के 90% से 40% कम है? 100 के 90% से 40% कम है। नाजिया परवीन जी प्लीज बोलने से कुछ नहीं होगा, आप बताओ आपको क्या लगता है क्या आएगा? बताओ, तुम्हें p की जगह 60 की जगह तुम्हें क्या लगता है क्या आएगा? बताओ। और इस पूरे स्टेप लिखने में आपका क्वेश्चन है सर प्लीज p कैसे 60, यही बताया है कि p 60 कैसे है। तुम बताओ तुम्हें किस पॉइंट पर डाउट हो रहा है, तुम्हारा भी हम देख लें एक बारी। हो गया क्लियर? इतनी जल्दी एक बार डांट मारती क्लियर हो गया? बेवकूफों वाले सवाल मत पूछा करो भाई। मतलब मैं तुम्हें पूरी कहानी सुना के रामायण उठने को जब हूं और तुम मुझसे पूछोगी ये जो आप सीता का बार बार नाम ले रहे थे ये किसके पिता हुए, तो इस तरीके का क्वेश्चन नहीं पूछेंगे। कौन सी संख्या 100 के 90% से 40% कम है? 100 का 90% कितना होता है? 90 ही होता है। ठीक है, इससे 40% कम, 100 का 40% बताओ कितना होगा? इसका 90 का 40% कितना होगा? 90 का 40% होगा 36। तो कौन सी संख्या है जो 90 से 40% कम है, यानी 36 कम है, कितनी आ जाएगी? 90 में से 36 जाएगा आपका 54 आ जाएगा। फिर से एक चीज ध्यान रखो, आप डायरेक्ट सब चीजें परसेंटेज की मदद से सोल्व कर सकते हो। 100 का 90% 90% से 40% कम है, यानी कि 40 आपको माइनस करना है, कितना परसेंट बचेगा? 60% बचेगा। कुल कोई भी चीज कुल अपने आप का 100% होती है। अगर आप ये 40% घटा रहे हो, आप 90 का 40% ही तो घटा रहे हो, तो आपके पास कितना बचेगा? 60% बचेगा। ठीक, कोई भी चीज अपने आप का, ये मत सोचना 90 ही है तो नहीं, 90 भी अपने आप का 100 होता है। तो 100 का 40 निकालूंगा तो 60 बचेगा। आप कैलकुलेशन करेंगे, इस परसेंट से ये 100 कट जाएगा, इस परसेंट से ये दोनों जीरो कट जाएंगी, 9 चिक कितना होता है? 54 होता है। ठीक है, सानिया सदकुआ जी क्यों नहीं समझ आया? ये तो इतना बेसिक करके बताया हुआ है कि कौन सा पॉइंट समझ में नहीं आया ये बताओ। सानिया जी कौन सा पॉइंट है जो आपको नहीं समझ आया? स्पीड से बताएंगे भाई। तब तक अगले सवाल पे चलते हैं, तब तक आप बता देना कौन सा आपको समझ नहीं आया। 0.01 स्क्वायर
0.01 स्क्वायर को प्रतिशत के रूप में किस प्रकार लिखा जा सकता है? 0.01 स्क्वायर मेरी क्लास को प्रीति नायक जी नजर लगती है। जैसे ब्रह्मानंद झा हैं, जो भी बच्चे एक बार फिर वाले हैं, एक बार फिर की जगह आपको लिखना है, क्या डाउट है? 0.01 स्क्वायर को प्रतिशत के रूप में कैसे लिख सकते हैं आप? देखिए, ये बात ध्यान रखिएगा, 100% का मतलब क्या होता है? 1 होता है। 100% का मतलब क्या होता है? 1 होता है। इससे आप किसी को भी भाग कर सकते हैं, किसी को भी गुणा कर सकते हैं, कोई भी अलती चलती संख्या को आप इससे गुणा कर सकते हो, कुछ नहीं बिगड़ेगा। आ जाइए, 0.01 का स्क्वायर, 0.01 का स्क्वायर ये है, मतलब 2 बार गुणा करनी है। जब 2 बार गुणा करूंगा तो क्या आ जाएगा? 0.001 आ जाएगा। ठीक, एक तरीका तो ये हो गया, दूसरा तरीका भाई ये हो गया, 0.01 को मैं लिख सकता हूं 1/100 का स्क्वायर लिख सकता हूं। अब स्क्वायर का मतलब होता है आपको 2 बार किसी चीज की मल्टीप्लाई करनी है। तो या तो आप ऐसे चल के इस पे आओ और इस पे आ जाओ, 0.001 पॉइंट के बाद 4 संख्या तो 4 जीरो आएंगे नीचे, या आप इसे डायरेक्ट फ्रैक्शन में बदल लो, उसका वर्क करोगे ये आएगा। अब हमने से ऐसे तो लिख लिया, अब हमें से लिखना है परसेंटेज के रूप में। अगर आप इसे परसेंटेज के रूप में लिखेंगे तो आपको इसमें मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी 100% से। किससे मल्टीप्लाई करेंगे? 100% से। 100 से 100 कट गया, यानी 1/100% आ गया। 1/100% कह लो या 0.01% कह लो, ठीक है, ये भी सही है, ये भी सही है। 0.01% कह लो या 1/100% कह लो, फर्स्ट एंड फोर्थ दोनों सही है। ब्रह्मानंद झा जी, पिछले क्वेश्चन में क्या डाउट है आपको? ये रहा पिछला सवाल भाई। अब जब तक तुझे पिछले वाला क्लियर होगा, अगले वाला डाउट बन चुका होगा। रिकॉर्डेड क्लास देख लियो, वरना डाउट लिखो। एक बार पिछला, पहले बार पिछला, ये कुछ नहीं होगा ना, रिपीट करूंगा कोई भी सवाल में, क्योंकि बोलते टाइम, बताते टाइम मैं 2-2 मेथड बताता हूँ और हर मेथड को 2-2 3-3 बार बोलता हूँ। शक हो तुम्हें, वीडियो चलाना और लिखना जब मैं बोलता हूँ कि एक ही लाइन कितनी बार बोल रहा हूँ, तो उसमें रिपीट करने की गुंजाइश बचती नहीं और ना रिपीट करना होता। आपको डाउट पूछना पड़ेगा कि ये क्यों लिखा है आपने, और या फिर अगर आप स्मार्ट हैं तो नाजिया जी की तरह सीधा ये पूछ लेना कि ये क्यों लिखा है। अब ये बताने के लिए तो टीचर को पूरा सवाल ही बताना पड़ेगा। इस सवाल को फिर से देखते हैं। 0.1 के स्क्वायर को परसेंटेज में बदलना है। आप अगर पॉइंट में ही लेके चले तो भी सवाल को कर सकते हैं, फ्रैक्शन में लेके चले तो भी कर सकते हैं। 0.1 के स्क्वायर का मतलब होता है 1/100 का स्क्वायर। ठीक, 0.01 पॉइंट के बाद 2 संख्या 2 जीरो लगा दी। स्क्वायर का मतलब है उस नंबर को 2 बार लिखेंगे। परसेंटेज में लिखना है तो 100% से गुणा कर दो। 100% 1 होता है तो आप किसी भी चीज में गुणा कर सकते हैं। 1/100 1/100 100% में गुणा कर देंगे, 100 से 100 कट जाएगा, 1/100% बच जाएगा। 1/100 कह लो या 0.01 कह लो, दोनों एक ही है। 50 छात्रों की कक्षा में 40% लड़कियां हैं, कितने लड़के हैं? 50% 50 छात्रों की क्लास में 40% लड़कियां हैं, कितने लड़के हैं? कोई भी चीज अपने आप का 100% होती है। 50 में से 40% यदि लड़कियां हैं तो लड़के कितने हुए? 60%। बताओ, हुए ना? तो 50 का 40% लड़कियां, 60% लड़के हैं, यही आपको निकालना है, निकाल लो। 50 का 60%, 5 6 30 होता है, 5 6 जा 30, 30 लड़के हैं, 20 तो लड़कियां हैं। एक स्कूल में 70% छात्रा हैं, लड़कों की संख्या 510 है। स्कूल में छात्रों की कुल संख्या कितनी है? एक स्कूल में 70% छात्राएं हैं, लड़कों की संख्या
हाँ जी, आप इंटेलिजेंट स्टूडेंट हैं। तुम सब पे मुझे तुम सबसे ज्यादा भरोसा रहता है कि तुम खुद कर सकते हो। तुम ही लोग भरोसा नहीं करते हो, क्यों छोड़ देते हो भरोसा, मुझे पता नहीं। देखिए, स्कूल में 70% छात्राएं हैं, लड़कों की संख्या 510 है। 70% छात्राएं गर्ल्स, तो लड़के कितने बचेंगे? 30% बचेंगे। कोई भी चीज अपने आप का टोटल चीज 100% होती है, ठीक है। अब इन तीनों जानकारियों में से कुछ दिया होगा, कुछ पूछा होगा, प्रकृति का नियम है, ठीक है। प्रकृति का नियम है, कुछ देते हैं कुछ पूछते हैं। तो यहां पर क्या दिया है? यहां पर दी है संख्या 510 है, लड़कों की संख्या, यानी ये जो 30% आप देख रहे हो इसकी वैल्यू 510 है। अब आप खुद सोचो, 30% टोटल का 30% 510 है। 30 ऊपर नीचे आएगा, 100 ऊपर चला जाएगा। टोटल कितने हो गए? 1700 हो गए। वैसे भी जो बच्चे हल्के से दिमागदार है, 3 से 51 पर आना है। 17 तिया 51, कितने की गुणा हो रही है? 17 की, 1700, ठीक है। लड़कों की संख्या 510 है, 30% लड़के हैं, तो 30 की वैल्यू 510 है, तो 100 की कितनी होगी? 3 से 51 17 पे कटता है, 17 गुणा 100, 1700। अगला सवाल, यदि किसी संख्या के 75% में 75% जोड़ दिया जाए तो वह संख्या प्राप्त हो जाती है। वह संख्या क्या होगी? किसी संख्या के 75% में 75 जोड़ दिया जाए तो वह संख्या प्राप्त हो जाती है। देखो, बेसिक लाइन तो इसकी ये है, किसी संख्या के 75% में, ये हो गया किसी संख्या का 75% में 75 जोड़ा तो वही संख्या हमें वापस मिल गई, ठीक है। अब सब पूरी क्लास मुझे बताएगी कोई भी संख्या अपने आप का कितना प्रतिशत होती है। कोई भी संख्या अपने आप का कितना प्रतिशत होती है, बताओ। 100, ये भी सही है। किसी संख्या के 75% में, ये है संख्या, कोई भी संख्या अपने आप का 100% होती है। क्या जोड़ू कि वो संख्या मिल जाए मुझे, बताओ। 75% में क्या जोड़ू कि मुझे वो संख्या मिल जाए? किसी संख्या के 75% में क्या जोड़ना चाहिए कि आप उस संख्या पर ही पहुंच जाए, नहीं 100% पर पहुंच जाए? 25, ठीक है। 25% जोड़ना चाहिए। सवाल क्या कह रहा है? जोड़ो। सवाल कह रहा है 75 जोड़ो। देखो, देखने से लग रहा है 75 से 100 पे जाना है तो 25 जुड़ेगा। सवाल कह रहा है नहीं 75 जुड़ेगा। 25 तिया 75 होता है, यानी हमारे हिसाब से 25, इनके हिसाब से 75। बताना है संख्या क्या होगी? 100 तिया 300 होगी, ठीक है। 25 की वैल्यू 75 है तो 100 की कितनी होगी? 300। एक और चीज बताता हूं, मैंने अभी पिछले क्वेश्चन में आपको बताया था कि कोई भी चीज अपने आप का कितना होती है? 100% होती है। कोई भी चीज अपने आप का कितना होती है? 100% होती है। इसे उधर भेजते हैं, n माइनस आप किसी संख्या में से उसका 75% घटा रहे हो, क्या बचेगा बताओ। कोई भी चीज अपने आप का 100% होती है तो आप यहां ना 100% n भी लिख सकते हो, ये भी लिख सकते हो, कुछ नहीं बिगड़ेगा। समझ आई बात? किसी भी चीज के साथ तुम 100% लिख सकते हो, कुछ नहीं बिगड़ेगा।
ठीक है, बस 100 में से 75 गया, 25% आएगा। ये 75 रहा, सोल्व करोगे आंसर आ जाएगा। जो चीज मैंने तुम्हें डायरेक्ट बताई उसका बेसिक ये है। कुछ कबूतर और कबूतरियां ये कह रही हैं कि बेसिक ठीक था, तो बेसिक तो ये है, ये बेसिक नहीं है। ये तो तुम खुद अकेले बैठ के सोच भी नहीं सकते थे, तुम यही करते। और करते तो ध्यान रखना, कोई भी चीज अपने आप का 100% होती है। 100 में से 75 घटाओगे तो 25 बचेगा। किसी संख्या का 80% 80 में जोड़ा जाता है तो संख्या वापस मिल जाती है। बिल्कुल संदेश जी। किसी संख्या का 80% 80 में जोड़ा जाता है तो वही संख्या परिणाम देता है, तो वह संख्या क्या होगी? किसी संख्या का 80%, ठीक है, में 80 जोड़ा जाता है तो वही संख्या मिल जाती है। कितना जोड़ा गया होगा 80 से पूरी संख्या पर जाने के लिए? 20%। देखो 80% में 20% जोड़ो, पूरी संख्या मिल जाती है। लेकिन सवाल में कहा गया नहीं, हमने तो 80 जोड़ा है। कितना जोड़ा? 80। 20 की वैल्यू 80 है तो संख्या कितनी होगी? 20 चौक 80, 100 चौके 400। ठीक है, 80% में 20% जोड़ो तो 100 आता है। 20 की वैल्यू 80 तो 100 की 400। ए का वेतन बी के वेतन से 25% अधिक है तो बी का वेतन ए के वेतन से कितने प्रतिशत कम है? देखिए, ए का वेतन जो है वो बी के वेतन से 25% कम है। यानी कि अगर बी 100 रुपए कमाता है, कितने रुपए कमाता है? 100 रुपए कमाता है, और इससे 25% कम है। 100 का 25% कितना होता है? 25 ही होता है, नहीं ये 75 रुपए कमाता हूं। ठीक है, ए बी से 25 रुपए कम कमा रहा है। अब आपसे कोई पूछे कि 75 से 100 कितना अधिक है, तो 25 अधिक है। रुपयों में नहीं पूछा, प्रतिशत में पूछा है। जब भी प्रतिशत निकालेंगे तो शुरू कहां से किया उस पर देखा जाता है। 25 को 75 की नजरों में देखना, जैसे इस 25 को हमने 100 की नजरों में देखा था। 100 से ही तो 25 घटाए थे। अब मैं अगर 75 में 25 जोड़ रहा हूं तो कितना आएगा? 25 75 का कितना परसेंट कहलाएगा? कुछ गड़बड़ कर दी क्या? अधिक बोला हुआ है, एक सेकंड, अधिक बोला हुआ है। अधिक बोला हुआ है, तो अगर मैं 100 से ये 25 अधिक है तो 125 हुआ। अब सवाल कहता है कि बी बताओ कितना कम है, तो 25 कम है। 25 125 से कितने प्रतिशत होगा? ढूंढ लो। 20% होगा। हाँ हाँ, मैंने ध्यान नहीं दिया, मुझे लगा कम है। ठीक है भाई, बी से ए 25% अधिक है तो बी को आप 100 रुपए मानेंगे, 125 आ जाएगा। अब ए से बी कितना कम है? 25 कम है, लेकिन 25% कम नहीं है। 25 को देखो इस पे रख के, 25 इसका कितना प्रतिशत है? 20% है।
कीर्ति अन्नू जी कहती हैं कि आप पहले मैथ्स टीचर है जिसकी मुझे मैथ समझ आ रही है। कीर्ति अन्नू जी, मैथ समझ ना आना पुराने टीचरों की गलती थी या आपका कुछ अभाव था? देखो भाई बालको, पहले सवाल में प्रतिशत वर्तिशत छोड़ दो, मुझे आप एक बात बताओ, इस सवाल में अगर यहां पर 60% दिया होता तो क्या करते? कई बार क्या होता है, हम लोग मुश्किल प्रतिशत देखकर डर जाते हैं, तो मैं प्रतिशत आसान कर देता हूं। चलो मान लिया 60% दिया होता, तब क्या करते आप? देखिए सवाल पर फोकस कीजिएगा। आपकी आय जो होती है वो बनती है बचत और खर्च से मिलकर। इस बात से सब सहमत है? सब सहमत? तुम्हें भी अच्छा टीचर नहीं मिला। सब टीचर अच्छे होते हैं, कभी कभी अपनी गलतियां भी देख लिया करो। मान रहे हो? चलो अब इससे अगली बात पर चलते हैं। अगर आपको मैं कह दूं 60% खर्च है और आय तो अपने आप का पूरा 100% है, भाई मैंने 100 लेके आया घर पे, उसमें से 60 खर्च कर दिए, बचे कितने बता सकते हैं आप लोग? कितने बचे होंगे मुझे बताइए। अगर मैं 100 रुपए कमाता हूं, उसमें से 60 खर्च कर देता हूं, लिखा हुआ है, मुझे कितने बचेंगे? 40%। आपने 100 में से 60 को घटा लिया, ठीक। इसकी वैल्यू दी हुई है सवाल में 1200। 4 गुणा 3, 4 तिया 12 लिखा हुआ है, तो 100 गुणा 3 कितना हो जाएगा? 3000 हो जाएगा। ठीक है, आ गया सभी लोगों को समझ? 40% अपनी आय का मैं बचाता हूं, आय का 40% बचाता हूं, जो कि 1200 के इक्वल है। इसे सोल्व करेंगे तो आय की वैल्यू आ जाएगी। ठीक है, अब कर देते प्रतिशत को मुश्किल। बड़ी मुश्किल तो बड़ी मुश्किल। खरो भैया, अब हमने क्या कर दिया? इसे मुश्किल कर दिया। अब बताओ, हाँ जो भी पूछा हो कविता जी, कोई फर्क नहीं पड़ता, जो भी पूछा हो। आप टेक्निकलिटीज पे ध्यान दो। 40 की वैल्यू आ गई थी, फिर हम कुछ भी निकाल सकते हैं। करो। अरे यार कविता जी, गला दबा लो मेरा आके। सवाल में एक यूनिट की वैल्यू निकालना सही होता है, उसके बाद आप कुछ भी निकाल लो। मैंने अगर बेशक आय निकाल दिया, आप खर्च निकाल दो जो पूछा है। सिखाना जरूरी काम था कि निकालना जरूरी काम था? जो मैं सिखाने की कोशिश कर रहा हूं उस पर मत ध्यान दो। गजब के लोग हैं। देखिए, अब आप अगर फ्रैक्शन ऐसे ही डायरेक्ट सोल्व करने जाएंगे तो आप लोगों को बड़ी दिक्कत होगी। इसमें से इसका अंतर जो होता है वो 33 से ही 1/3% होता है। ठीक है, 66 को आप 100 में से घटाएंगे, ये आएगा। आ गया। इसकी वैल्यू दी हुई है आपको 1200 रुपए। कितनी दी हुई है? 1200। और इसकी बतानी है, तो इससे वो जस्ट डबल है। 33 दूनी 66 है, तो 1200 दूनी 2400 हो जाएगा। लेकिन मुझे नहीं लगता कि आप में से सब बच्चे इस स्तर पर हैं। ठीक है, तो बाकी के लोग क्या करेंगे? देखो आ जाओ, बाकी के लोग
यह सभी लोग अब इस्तेमाल करेंगे किस चीज का, फ्रैक्शन से करने का। मैं इसे मिटा दूं, ये समझ आ गया। खर्च दिया हुआ था, बचत 33 से 1/3% होगी, इसकी वैल्यू 1200 है तो इसकी 2400 होगी। चलिए 66 से ही 2/3% को मैं लिख सकता हूं क्या, इसे मिश्रित भिन्न से सादे भिन्न में बदलेंगे तो ये आ जाएगा 200/3%। जब आप प्रतिशत हटाएंगे, प्रतिशत का मतलब तो 1/100 होता है, तो कितना बच जाएगा, 2/3 बच जाएगा। ये आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा बताओ। एक एक स्टेप लिखा हुआ है, कैसे किया है। बहुत बढ़िया गौरव जी। ठीक है भाई, इसे 200/3% लिख सकते हैं। परसेंट का मतलब 1/100, 100 से 100 कट गया, 2/3। कभी भी कोई आपके सामने फ्रैक्शन आए तो ध्यान रखना, जैसे 2/3 भी है तो फ्रैक्शन का अर्थ है ये है फ्रैक्शन का अर्थ, ये 2/3 है, ये 2/3 है, ये 2/3 की नहीं है, बताओ सबके सब लोग। और कोई कह रहा है ये खर्च है, ये कितना खर्च है, ये आपकी पूरी आय होगी। जो नीचे लिखा होता है ना वो कुल होता है, ये बात ध्यान रखना। नीचे की तरफ जो लिखा होता है फ्रैक्शन में वो टोटल होता है। अगर आपके सामने कभी कोई भिन्न नजर आए तो ध्यान रखना, नीचे कुल लिखा होता है जिसमें से वो चीज निकाली जा रही है, ऊपर वो लिखा होता है जिसकी बात हो रही है। 66 से 2/3% खर्ची तो करता है, तो यानी 3 में से 2 रुपए खर्च करता है। अगर 3 में से ये 2 रुपए खर्च हो रहे हैं, ये खर्च है, तो बताइए बचत कितनी होगी, बचत कितनी होगी। अगर खर्च आपका 2 रुपए है तो बचत आपकी 1 रुपए नहीं होगी क्या। ठीक है, तीनों चीजें पता है अब आपको, आय, खर्च और बचत सब पता है। आमदनी 3 रुपए, खर्च 2 रुपए, बचत 1 रुपए है। और ये चीज आपको, ये चित्रकारी करने की जरूरत नहीं है, देखते ही पता चल जानी चाहिए थी यहीं पर कि ये 66 से 2/3% खर्च है, यानी ये तो ऊपर खर्च लिखा हुआ है। क्या लिखा हुआ खर्च, ये नीचे आय लिखी हुई है। 3 रुपए में से 2 खर्च हो गए, बचत कितनी होगी भाई, बचत 1 होगी। यही फ्रैक्शन से सारी चीजें आपके सामने आ जानी चाहिए। अब कुछ दिया होता है, कुछ पूछा होता है, आपको बताया क्या हुआ है, आपको बताई हुई है बचत। 1 की वैल्यू बताई हुई है 1200, 2 की निकालनी है। जब 1 की वैल्यू 1200 है तो 2 की कितनी होगी, 2400। अब ऐसे हम फ्रैक्शन वाले बहुत सवाल करेंगे। इसको मैंने आपको बिल्कुल महाबेसिक, फिर बेसिक, जिसमें हमने सबसे ज्यादा वैल्यू आसान कर ली थी वो महाबेसिक था, फिर बेसिक मैंने आपको उसी तरीके से मुश्किल वैल्यू पे सिखाया। अब अगर आप फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर लें किसी सवाल को तो कैसे करते हैं वो सिखाया। हम आगे अगर इस टाइप की अजीब प्रतिशत आएगी तो मैं उन्हें भी फ्रैक्शन से करके दिखाऊंगा। बस आप ध्यान रखना, जो ऊपर होता है वो होता है जिसकी बात हो रही होती है, नीचे कुल लिखा होता है। ठीक, पेट्रोल की कीमत में 25% की वृद्धि हुई, पेट्रोल पर खर्च ना बढ़े इसके लिए यात्रा में कितनी कमी करनी चाहिए, मतलब आपको जो उसकी खपत है वो कितनी कम कर देनी चाहिए। पेट्रोल की कीमत में
25% की वृद्धि हुई, यानी मान लिया पहले 100 रुपए लीटर था तो अब 125 रुपए लीटर हो गया, ही। आप चाहते हो कि ये जो बढ़त हुई है ये ना हो, वापस चलना चाहते हो तो वापस चले जाओ। जो आपकी यहां पर वृद्धि हुई है वो कमी कर दो, ठीक है, बिल्कुल इसका उल्टा कर दो। यानी कोई आपको 10 से 11 कर रहा है तो आप 11 से 10 कर दो उस चीज को, तो अब बिल्कुल उल्टा कर देंगे, 25 की कमी कर दो 125 पे गुणा 100। ये बिल्कुल वही सवाल है कि ए का वेतन बी के वेतन से 25% अधिक है, बी ए से कितना कम है, वही सवाल है, बस भाषा बदली हुई है। तो सवाल वही है सेम के सेम, बस कहानी बदली हुई है। भाषा बदल सकती है, तरीका नहीं बदलता है। कहीं पर टोटी या ब्रेड बोलते हैं लेकिन है रोटी, कहीं पर पीछा ब्रेड बोलते हैं। ठीक है, प्रियंका कश्यप जी, सवाल पढ़ती भी हैं आप या सब मास्टर जी के भरोसे है? बताओ सवाल क्या था, लिख के बताओ मुझे, सवाल में पूछा क्या था, लास्ट लाइन बता दो सवाल की क्या थी, बताओ। ध्यान रखना, कभी भी रेट में कोई बदलाव हो तो क्वांटिटी में उसका उल्टा बदलाव होगा, ये बात ध्यान रखिएगा। रेट बढ़ा है तो क्वांटिटी घटानी पड़ेगी। जैसे कोई चीज 4 रुपए किलो की थी, अब 5 रुपए किलो आने लगी, तो आप पहले 5 किलो खरीद रहे थे तो अब 4 किलो खरीदने लगो, मतलब जो ऊपर हुआ उसका उल्टा कर दो। उससे 4 पंजे 20, 5 चौके 20, आपका खर्च नहीं बदलेगा, उतने ही रुपए खर्च हो रहे हैं। पहले 5 किलो ले आते थे अब 4 किलो ले आओ, यानी कभी भी रेट बढ़े तो उसका उल्टा कर दो क्वांटिटी आ जाएगी, घटे उल्टा कर दो क्वांटिटी आ जाएगी, मतलब जो रेट में हुआ उसका उल्टा करना है। इसीलिए हम 100 से 125 पर गए तो वापिस 125 से 100 पर आ गए। और लास्ट लाइन पढ़ लिया करो, खाली मत बैठो क्लास में, कितनी कमी करनी चाहिए, तो कमी कितनी करनी चाहिए, 25 की कमी करनी चाहिए, ठीक है। दो संख्या एक तीसरी संख्या के क्रम से 20 और 50% है। दो संख्या है ए और बी, एक तीसरी संख्या से, मान लिया तीसरी संख्या 100 है, उससे 20% और 50% है, यानी ये 20 है ये 50 है। दूसरी संख्या पहली संख्या का कितना प्रतिशत है, 50 जो है, 50 जो है ए का कितना परसेंट है ये पूछा हुआ है। दूसरी संख्या की पहली संख्या कितनी प्रतिशत है, यानी 20 50 का कितना परसेंटेज है ये। दूसरी संख्या बी है, ए पहली है, तो पहली संख्या दूसरी का कितना परसेंट है, बहुत घुमा के लिखा हुआ है। हाँ ए टू बी पूछा है, ठीक है, क्लियर। एक घंटे का y प्रतिशत 1 मिनट 12 सेकेंड है, तो y की वैल्यू क्या है। एक घंटे का y प्रतिशत 1 मिनट 12 सेकेंड है, तो y की वैल्यू क्या है, आधा है, 1/4 है, 2 है, 1 है, क्या है।
देखिए, एक घंटे का y% 1 मिनट 12 सेकंड है। क्या है? 1 मिनट 12 सेकंड है। तो हमें ये सारी चीजें एक यूनिट में करनी पड़ेंगी तो ही सोल्व कर सकता हूँ, वरना तो नहीं सोल्व कर सकता। मेरे दादाजी भी आ जाएंगे, वो भी मेरे साथ लग जाएंगे, नहीं सोल्व हो पाएगी। एक यूनिट में बदलो। 1 घंटे में कितनी सेकंड होती है? 1 घंटे में 60 मिनट होती है, हर मिनट में 60 सेकंड होती है, तो 3600 सेकंड होती है 1 घंटे में। 3600 गुणा y% मतलब बटे में 100 बराबर 1 मिनट 12 सेकंड को 72 सेकंड लिख सकते हैं। ऐसे जब तक आप नहीं लिखेंगे नहीं सोल्व कर पाएंगे। किसी को कोई शक हो तो बताओ। ठीक है भाई, 1 मिनट 12 सेकंड 72 सेकंड के बराबर होते हैं। घंटे में 3600 सेकंड होती है, दोनों तरफ सेकंड कर लिया। 0 से 0 कट गई, 36 से कट गया 2 पर, y की वैल्यू 2 आई। ठीक है, तो जब तक सवाल सोल्व नहीं कर सकते जब तक एक यूनिट ना हो। ठीक, इसी के साथ आज की क्लास का अंत करते हैं। काफी सारे सवाल कर दिए हमने। जिन बच्चों को कुछ शक, दिक्कत, हानि, परेशानी ना नहीं रही हो, भैया आप क्लास रिपीट कर लेना। अब थोड़ी सी स्पीड खींच के चलेंगे ताकि हम सब चीजें सही से कर पाए, प्रैक्टिस अच्छे से कर पाए। आप लोग पीछे रह रहे हैं तो आपको तेज चलना पड़ेगा, थोड़ा घर पे एक्स्ट्रा टाइम देना पड़ेगा क्लास से अलग। पीडीएफ जो है अब मैं इस क्लास के साथ अटैच कर दूंगा, रिकॉर्डेड वीडियो के साथ। ठीक है, प्रीति नायक जी कह रही है सेकंड लास्ट, ये लास्ट था, ये सेकंड लास्ट हो गया। हाँ जी प्रीति नायक बताइए, पीआरटी में मैथ कितने नंबर का रहेगा किसी को भी नहीं पता है, बस मैथ रहेगा ये पता है। अनुपमा झा जी कह रही है बहुत गलत हो रहा है। क्या हो गया अनुपमा जी? टीजीटी मेल कर दिया है मैंने, 1-2 दिन में क्लास लग जाएगी। परसेंटेज ही चलेगा अभी तो। ध्यान से पढ़िए, दूसरी संख्या की पहली संख्या कितने प्रतिशत है? इंग्लिश में पढ़ लीजिए, व्हाट परसेंटेज फर्स्ट नंबर ऑफ सेकंड नंबर, फर्स्ट नंबर सेकंड नंबर का कितना है? उम्मीद तो यही है अनुश्री जी। सवाल कैसे भी पूछे, मैं तो सारे सवाल आपको बेसिक से पढ़ा रहा हूँ, चलना सिखा रहा हूँ। अब कल को पत्थर के रास्तों पे भी चलना पड़ेगा तो शायद आप चल जाओगे इस उम्मीद में। अनुपमा झा जी कह रहे हैं गलत हो रहा है, क्या करें? अरे क्या गलत हो गया? किसने क्या बोल दिया आपको? देखो, अगर किसी ने आपको कुछ गलत बोला उसके लिए मैं माफी मांगता हूँ, सॉरी। अब चले भाई, छुट्टी कर ले। मुन्नी जी, जनरल पार्ट सुबह चलता रहेगा, जो टीजीटी वाला पार्ट है वो 4 बजे चलना स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है, बाय बाय, टेक केयर, अब कल मिलेंगे।